ज़माना दोस्त हो जाए तो ज़रा महतात रहना, किसी के रंग बदलने में ज़रा सी देर लगती है। कोमल मीर, आयज़ा खां और दानिश तैमूर। ड्रामा है राह जुनून। उसमें जनाब ड्रामे के साथ-साथ एक ज़िंदगी भी बदल रही है। जी हाँ, आयज़ा खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने मेरे ख़ामद पे कब्ज़ा किया हुआ है। नाज़रीन, ये राह जुनून ड्रामा बड़ी बेताबी से लोग इसका इंतज़ार करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी इसे पसंद किया जाता है। यूरोप में रहने वाले भी जो उर्दू समझते हैं इस ड्रामे को देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में। इस ड्रामे में जब दानिश तैमूर ने काम करने का सोचा तो उसकी बेगम आयज़ा खान ने उसे मना किया कि तुम कोमल मीर के साथ काम नहीं करो। मगर उसके मना करने के बावजूद ये जनाब हुआ कि दानिश तैमूर ने इस कोमल मीर के साथ काम करने को तरजीह दी। और कोमल मीर का ये कहना है कि मैं दानिश तैमूर को शुरू से बहुत पसंद करती थी। आयज़ा खां बहुत खुशकिस्मत है जिसको इस तरह का शोहर मिला। नाज़रीन, इससे पहले अभी चंद माह गुज़रे हैं, शुएब मलिक और आपको सबको पता है सनम जावेद की जो किस्से कहानियाँ थी उसका क्या अंजाम हुआ, दोनों ने शादी कर ली। सानिया मिर्ज़ा आप सबको पता है कि अपना रास्ता जुदा कर चुकी हैं। अब जो हालात इस फैमिली के बने हुए हैं वो लग ये रहा है कि इनके भी जनाब हालात शुएब मलिक जैसे ही हैं और ये भी फैमिली जल्द मुख्तलिफ रास्तों पे निकल जाएगी। आप सबको पता है कि एक हस्ती बस्ती फैमिली, 2 बच्चे और इस तरह रास्ते जुदा करने इतने आसान नहीं है। मगर इश्क, मोहब्बत ये जब किसी के सर पे चढ़ जाते तो फिर उसका अंजाम यही होता है। ये कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या दुनिया के दूसरे ममालिक को, जो फ़िल्मी लोग हैं या जो ड्रामों में काम करते हैं, जो भी इस तरह के शोबों से तल्लुक़ रखते हैं, उनके रास्ते जुदा होते रहते हैं, नए-नए साथी मिलते रहते हैं। लोग समझते हैं कि कैमरे के सामने जो एक्टिंग हो रही होती है, सिर्फ़ वही हम देख रहे होते हैं, मगर जब ब्रेक होती है, इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत होती है और फिर एक-दूसरे को समझने का मौका मिलता है और वहीं पे फिर इश्क और मोहब्बत की पींगे जो है, वो बड़ी ऊँचाई पे चढ़ जाती है और वो पीछे का देखती भी नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़े चर्चे हैं और लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि कोमल मीर किसी सूरत भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये भी खबर मिल चुकी है कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। कब ये शादी करेंगे, होता ये है कि शादी के बाद बताया जाता है कि हमने शादी कर ली और फिर ये देखना होगा कि जो पहली मोहब्बत की शादी थी, उसके बारे में क्या सोचा। आयज़ा खां के साथ भी सबको पता है कि दानिश तैमूर की मोहब्बत की शादी थी और आयज़ा खां को उम्रे पे भी लेके गया, हर जगह पे इन्होंने सैर व तफरीह की, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ड्रामा राह जुनून शुरू किया, वैसे ही तमाम चीज़ें जो बदलना शुरू हो गई। आजकल मीडिया पे जनाब बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और आने वाले दिनों में इसके जो रिज़ल्ट निकलेंगे, वो यही होंगे कि आपको शादी की इत्तला मिल जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। जो पीछे फ़िल्म चल रही होती है, वो काफ़ी लंबी होती है और उस फ़िल्म में ऐसी ऐसी एक्टिंग की होती है जिसका आपको पता नहीं होता। तो जनाब ये हालात चल रहे हैं आज हमारे जो ड्रामों में काम करने वाले हैं और कोई पता नहीं होता कि कितने दिन ये शादी चले, कितना अरसा चले। क्योंकि जो पहली शादी थी वो भी मोहब्बत की थी, दूसरी भी मोहब्बत की, इसका मतलब मोहब्बत में कमी नहीं हो रही। और ये तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। अगर यूरोप वगैरह में हो
तो यहाँ तो शादी की भी ज़रूरत नहीं होती और इसी तरह इकट्ठे होते हैं और फिर रास्ते जुदा होते हैं। इसलिए आज आपको बताया कि वैसे तो 9 बजे टीवी इंटरनेशनल इस तरह के प्रोग्राम नहीं करता, मगर क्योंकि पूरी दुनिया शाम का वक़्त हो, जब भी ख़वातीन को वक़्त मिले, पहले तो एक ड्रामे का इंतज़ार होता था, अब तो यूट्यूब पे इंतज़ार होता है कि ड्रामा आया और जल्दी-जल्दी देख। मैंने जब इन ड्रामों पे नज़र डाली तो मिलियन के हिसाब से लोग ये ड्रामे देख और यही एक तफ़रीह का पाकिस्तानी लोगों को मौका मिला हुआ। अब इसके रिज़ल्ट सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं होते, माशरे पे बड़े इसके जो असरात है, वो भी आपको नज़र आएँगे। कई घर ख़राब हो जाते हैं, कई लोगों में हौसला अफ़ज़ाई होती है, कई अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि शायद यहीं तक ये काम ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, उनकी धूम पूरी दुनिया में इस वक़्त लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन है, वो अपने ड्रामों से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं। लेकिन इन ड्रामों का मकसद तो ये होता है कि कुछ चीज़ सीखनी चाहिए, मगर ड्रामा करते-करते अपनी ज़िंदगी चेंज कर दें, ये मकसद नहीं होता। हमारे जो लोग हैं, ये देखते हैं कि अदाकार क्या करते हैं। आज जो हालात हमारे बने हुए हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके स्टाइल, उनके कपड़ों के स्टाइल, ये सब चीज़ें आपको पाकिस्तानी जो लोग हैं या इंडियन लोग हैं, उनमें आम मिलेंगी। यहाँ तक कि नहीं, पूरी दुनिया में ये आपको देखने को मिलेगा और इसी स्टाइल की वजह से अब कई घर जो है, ये भी मेरा ख़्याल है कि इनके साथ-साथ टूट जाएँगे, नए साथी मिलेंगे, कई कुछ मिलेगा। इस तरह के फ़ैसले जब सामने आते हैं तो हौसला अफ़ज़ाई होती है आम पब्लिक में। जनाब, कुछ ना कुछ आपने भी अगर सीखना है तो अच्छी चीज़ें ड्रामों से सीखें। अच्छी चीज़ें भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं या इंडियन हैं, उनमें देखी जाती है। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं वो हम जल्दी पिक करते हैं, जो अच्छाई है उसकी तरफ कम तवज्जो जाती है। क्योंकि बड़ी तादाद में हमारी लड़कियाँ, ख़वातीन, मर्द सब देखते हैं अब ये ड्रामे। तो मेरा आज का प्रोग्राम का मकसद ये था कि इनके चक्करों में अपने घर बर्बाद ना कर लीजिएगा और ड्रामे को ड्रामे तक रहने दें, उसको हकीकत में ना बदलें। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।